हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम यहाँ पर साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, एन बी एस या के बी एस किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के ही क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि शुष्क बर्फ है। देखिए ये साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन है और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़कर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो आज का है पहला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ है। जो शुष्क बर्फ होता है ना, वो क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना। जो बर्फ होता है क्या होता है, शुष्क बर्फ, वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है, ठीक है ना। देखिए जो तत्व होता है, जैसे तत्व मान लीजिए कार्बन हो गया है ना, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, तत्व होते हैं। तो तत्व का सबसे जो छोटा भाग होता है, ठीक है ना, वो सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तत्व जो तत्व होता है, तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी यूनिट है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी यूनिट है, इनमें से क्या होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रासायनिक यौगिक क्या कहलाता है। तो देखिए जब किन्हीं दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है ना, वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। और जब जब मान लीजिए कोई दो तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो वो मिश्रण कहलाता है। लेकिन जब तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। तो यही आपसे पूछा गया है कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है। तो वो क्या होती है, अणु होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए CO2 हो गया है ना, तो इसमें देखिए दो तत्व हैं, एक तो कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये दो तत्व हैं और इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया है। तो ये जो CO2 है ना, ये क्या कहला जाएगा, अणु के रूप में है, अणु कहला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। जो परमाणु होता है, परमाणु देखिए तत्व की सबसे छोटी यूनिट कहलाती है। तो जैसे परमाणु हो गया, जैसे मान लीजिए परमाणु कार्बन ही हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये कार्बन तत्व है, तो इसका जो परमाणु होगा ना, इसका जो परमाणु है, तो परमाणु संरचना कैसी होती है, बीच में जो होता है ना, क्या होता है, प्लस होता है। मतलब यहाँ पे नाभिक कहलाता है, ये परमाणु को क्या कहलाता है, नाभिक। और ये क्या कहलाती हैं, कक्षाएं कहलाती हैं। तो ये हो गया परमाणु संरचना। तो इसके जो मौलिक तत्व होंगे ना, वो क्या होते हैं, जो परमाणु का नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो साइड साइड में रहते हैं ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो किसी भी परमाणु के 3 मौलिक कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप ज़रूर समझ पाए होंगे कि कोई भी तत्व होगा, कोई भी परमाणु होगा, उसमें मुख्य रूप से 3 मौलिक कण पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, ठीक है ना। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में बैठे रहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको एक बार अगर आप याद कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक, जेम्स चैडविक ने। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए दोनों ही क्वेश्चन को, ठीक है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। और ये दोनों ही चीज़, जो दोनों ही तत्व के जो दोनों ही मूल कण है, मौलिक कण है, ये कहाँ पे होते हैं, नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं, ठीक है ना।
फिर अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, तो ऋण आवेशित कण होता है। जैसे मान लीजिए परमाणु संरचना हो गई, ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है ना, और ये कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है। और बाकी जैसे यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गया, तो ये कहाँ पे रहते हैं, सेंटर पे होते हैं, नाभिक में होते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या दोनों धनात्मक होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर की ओर चक्कर लगाता है और कैसा होता है, निगेटिव होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, अर्थात ऋण आवेशित होता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है क्या है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन कैसा होता है, उस पर कैसा चार्ज होता है, तो कैसा चार्ज होता है, धनावेशित कण होता है, मतलब इसमें कैसा जो चार्ज होता है कैसा होता है, धनावेशित, मतलब पॉजिटिव इसमें रहती है एनर्जी, ठीक है। एक बार पुनः समझिए, जैसे मान लीजिए कोई तत्व है, ठीक है ना, उसकी हम यहाँ पर क्या देखते हैं, परमाणु संरचना, तो ये इसका नाभिक हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है ना, और बाहर की ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर की ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, और ये हमेशा इस पर कैसा चार्ज रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है। और प्रोटॉन और यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, सेंटर पे रहते हैं, नाभिक पे रहते हैं, ठीक है ना, और ये दोनों ही चीज़ क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन है। जो न्यूट्रॉन होता है ना, एक आवेशहीन कण होता है। जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था। जो पॉजिट्रॉन होता है उसकी खोज किसने किया था, एंडरसन ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडरसन। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे त्यागने और ग्रहण करने, त्यागने का मतलब दे देना और ग्रहण करने का मतलब ले लेना। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर वो अपने कण को त्यागता है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। और अगर किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है मतलब उधार लेता है, तो वो क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है। जो प्रोटॉन का भार होता है इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, तो 1840 गुना होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कैसा होता है, एनोड पर होता है। फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था।